रामगढ़ में गरीबों का अनाज इंसानी रुपए गिद्ध नोच गए। जिले के मरार के एफसीआई के गोदाम से लगभग 14,700 क्विंटल अनाज पिछले 5 सालों में गायब हो गए हैं, जिसका खुलासा रामगढ़ उपायुक्त के निर्देश के बाद रामगढ़ खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जांच के बाद हुआ है। गोदाम के सहायक प्रबंधक संजीव करमाली ने 2019 से अब तक के कोई दस्तावेज अपडेट नहीं किया है। गायब अनाज की कीमत करीब 8 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, नमक शामिल है। उपायुक्त के निर्देश पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोपो और प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रीना कुजूर मरार एफसीआई गोदाम की जांच करने पहुंची थी और उस दौरान भी गोदाम में काफी अनियमितता देखने को मिली। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिनों की लगातार जांच के बाद सहायक गोदाम प्रबंधक संजीव कुमार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को किसी तरह का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है, तो एफसीआई में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। मरार स्थित एफसीआई से बड़ा घोटाले की खबर सामने आ रही है। पिछले डीसी के निर्देश पर बनी जांच कमेटी ने यह बड़ा खुलासा किया है। गेहूं, चावल, चीनी, दाल, नमक की मात्राओं में भी हेरफेरी की गई है। एफसीआई के गोदाम से 8 करोड़ के अनाज का घोटाला हुआ है। तकरीबन मरार के एफसीआई गोदाम से 14,700 क्विंटल अनाज गायब है। पिछले 5 वर्षों से अनाज का घोटाला हो रहा है। डीसी के निर्देश पर जांच की कमेटी बनी थी और उसी कमेटी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, नमक की भारी मात्राओं में घोटाला किया गया है। एफसीआई के गोदाम से बहुत बड़ा घोटाले की खबर सामने आ रही है। मरार स्थित एफसीआई गोदाम से घोटाला किया गया है। पिछले 5 वर्षों से अनाज का घोटाला हो रहा है। डीसी के निर्देश पर बनी जांच की कमेटी ने यह बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गेहूं, चावल, चीनी, दाल, नमक की भारी मात्राओं में हेरफेर किया गया है। रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एफसीआई की गोदाम में बड़ा हेरफेर किया गया है। तकरीबन करोड़ों की घोटाले की खबर सामने आ रही है। पिछले 5 वर्षों से अनाज का घोटाला हो रहा है, जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, नमक भी शामिल है और हालांकि दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए हैं। 2019 के बाद से एफसीआई के गोदाम से 8 करोड़ के अनाज का यह बड़ा घोटाला सामने आया है निकल के। मरार के एफसीआई गोदाम से 14,700 क्विंटल अनाज गायब है। एफसीआई के गोदाम से लगभग 14,700 क्विंटल अनाज पिछले 5 सालों से गायब हो गए हैं, जिसका खुलासा रामगढ़ के उपायुक्त के निर्देश के बाद रामगढ़ खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के जांच के बाद हुआ है। गोदाम के सहायक प्रबंधक संजीव करमाली ने 2019 से अब तक के कोई दस्तावेज अपडेट नहीं किया है। गायब अनाज की कीमत तकरीबन 8 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, नमक शामिल है। उपायुक्त के निर्देश पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोपो और प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रीना कुसूर मरार एफसीआई गोदाम की जांच करने पहुंची थी। और उस दौरान भी गोदाम में काफी अनियमितता देखने को मिली है। इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए रामगढ़ डीसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है और इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? चंदन जी। हेलो। हाँ चंदन जी, बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एफसीआई के गोदाम में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। आपकी आवाज कट के आ रही है, आप दोबारा कॉल कीजिए। तो डीसी चंदन जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि एफसीआई के गोदाम से 8 करोड़ का गड़बड़ झाला हुआ है। पिछले 5 वर्षों से अनाज का घोटाला किया जा रहा है और अब तक कोई अपडेट 2019 के बाद नहीं किया गया। डीसी के निर्देश पर जांच कमेटी ने यह बड़ा खुलासा किया है। गेहूं, चावल, चीनी, नमक, दाल की मात्राओं में भी हेरफेर की गई है। रामगढ़ डीसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एफसीआई गोदाम में यह बड़ा घोटाला हुआ है सर, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? इसमें कल जांच करके डिटेल रिपोर्ट दी गई है जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जी, और इससे यही समझ में आ रहा है कि 2019 से जी तो इनका जो आंकड़े हैं जी, वो इनकी संबंधित पंजी है वो नहीं है क्लियर जी। इसके अलावा उसके पहले से भी जो
है उसमें भी इनके आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। कुल जी। मिला करके लगभग 550 क्विंटल गेहूं, जी 2500 क्विंटल चावल जी और चना दाल भी करीबन 35 क्विंटल के आसपास, नमक भी 600 क्विंटल, चीनी भी 150 क्विंटल, इतना कमी है जितना होना चाहिए रिकॉर्ड के हिसाब से। जी और सबसे इंटरेस्टिंग है कि लंबे समय से करीबन 6-7 साल से इनके ये भी नहीं मैच कर रहे हैं। जी तो अभी गोदाम मैनेजर के ऊपर अभी इनको दिया गया है 24 घंटे के अंदर सारी चीज देने के लिए। काफी लंबे समय से इसमें ये चल रहा है, इनसे मांगा जा रहा है लिस्ट वगैरह जी संबंधित पंजी। पहली जो मेरी जानकारी में है करीब 13 जून को पंजी मांगी गई थी। ये घोटाला कौन कर रहा है चंदन जी? सवाल इसमें बड़ा उठ रहा है कि घोटाला कौन कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों ने ये भी रिपोर्ट में कहा है कि 2019 के बाद से कोई अपडेट नहीं दिया गया है और आज 24 चल रहा, 5 साल में कोई अपडेट नहीं मिला। कहाँ थे अब तक आप लोग? मैं कहा था, मैं तो ये कहा, मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हैं? 2019 के बाद सर कोई अपडेट नहीं किया गया है, 5 साल हो गया, अभी 2024 चल रहा, 5 साल में कोई अपडेट नहीं हुआ, कुछ रिपोर्ट नहीं मांगी गई। घोटाले की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कौन जिम्मेदार है इसका? जो भी इसके जिम्मेदार मिलेंगे उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे पहले अभी गोदाम मैनेजर को शो कॉज किया गया है जी और 24 घंटे का समय दिया गया है, वो सारी जानकारी निकाल करके देंगे। उसके ऊपर एक वैधानिक प्रक्रिया बनी हुई है उनसे रिकवरी करने का, उनके ऊपर प्राथमिकी करने का, उनसे एविडेंस लिए जाएंगे कि जो इतने आगत हुए हैं ये गोदाम में वो वास्तव में आखिर गए कहाँ पे। अगर मान लीजिए कि 600 क्विंटल नमक की गड़बड़ी है तो वो नमक गया कहाँ पे, 2400 बोरे गए कहाँ पे, वो डिटेल देंगे। अगर उसमें उनके साथ गोदाम मैनेजर के साथ साथ अन्य लोगों की भी संलिप्तता है जी तो उनके ऊपर भी प्राथमिकी और अरेस्टिंग होनी चाहिए, है ना। ठीक है तो सर ये एक लंबी प्रक्रिया है। जी इसका भी हम लोगों ने पहला सूत्र पकड़ा है, पहली गड़बड़ी का पहला स्टेज पकड़ा है। एंड दिस इज इंडीड अ वेरी सीरियस लैप्स की लंबे समय से करीबन 6-7 साल से अगर ढंग से मैच नहीं करता गया है और तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है चंदन जी, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कार्रवाई होगा जो दोषियों के ऊपर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रामगढ़ डीसी चंदन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। गरीबों के निवाले पर सीधा डाका है, 5 साल के बाद आंखें खुली है और 5 साल के बाद ये जांच हो रहा है, पता चल रहा है कि इसमें तकरीबन 8 करोड़ से अधिक के अनाज का घोटाला हुआ है पिछले 5 वर्षों से। और अब फिलहाल आंख खुली है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन गड़बड़ करने वाले जिम्मेदारों पर, दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। गेहूं, चावल, चीनी, दाल, नमक, ये वो अनाजे हैं जो गरीब के थाली में जरूर मिलते हैं, लेकिन जब ये खा जाएंगे, ये डकार लेंगे तो फिर गरीब के थाली तो खाली रह जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी, हालांकि चंदन जी ने जरूर ये बात कही है कि कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखते हैं कितनी जल्द कार्रवाई होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।